आपके पास अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड है तो बस इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं भी है तब भी आप सिर्फ आधार कार्ड से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अपने ब्राउजर में पासपोर्ट इंडिया सर्च करें या सीधे passportindia.gov.in का लिंक वेबसाइट पर जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस पोर्टल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां आपको दो विकल्प दिखेंगे, सीपीवी दिल्ली, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। सीपीवी दिल्ली का विकल्प सरकारी कर्मचारियों या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए है, इसलिए हमें पासपोर्ट ऑफिस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जिसमें आपको अपने शहर का नाम चुनना होगा। पहले आपको परमानेंट एड्रेस पर जाकर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने वर्तमान पते, करंट एड्रेस पर भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं और अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आप दिल्ली में ही अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बशर्ते आपके पास दिल्ली का कोई आईडी प्रूफ हो। इसलिए अपने वर्तमान पते के हिसाब से शहर चुनें। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना। गिवन नेम सेक्शन में अपना पहला नाम और मिडिल नेम डालें। उदाहरण के लिए अगर आपका नाम रवि कुमार सिंह है तो रवि कुमार डालें। सरनेम सेक्शन में सिंह डालें। अगर आपके नाम में सरनेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके अपनी जन्म तिथि चुनें। अब आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को लॉग इन आईडी बनाना चाहते हैं। हाँ, यस पर क्लिक करें। यह एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे आपको अलग से यूजर आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देखें कि यह ईमेल आईडी पहले से इस्तेमाल तो नहीं हुई है। पासवर्ड बनाना और सुरक्षा प्रश्न। पासवर्ड सेक्शन में कम से कम 8 अंकों का एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। इसे कंफर्म पासवर्ड सेक्शन में फिर से टाइप करें। हिंट क्वेश्चन सेक्शन में कोई एक सुरक्षा प्रश्न चुनें और उसका उत्तर दें। यह तब काम आएगा जब आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं। जैसे अगर आप अपनी जन्म का शहर चुनते हैं तो उसका नाम उत्तर में दें। अब कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। पोर्टल अपग्रेड और स्टेट चयन। अब आपको एक पॉपअप दिखेगा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल अपग्रेड हो रहा है। ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करें। अब आपको अपना स्टेट चुनना होगा। अपना पूरा नाम और ईमेल आईडी दोबारा दर्ज करें। ईमेल आईडी को लॉग इन आईडी बनाने के विकल्प पर हाँ यस क्लिक करें। पासवर्ड दोबारा डालकर साइन अप पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें और कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करें। इस तरह आपका अकाउंट सफलतापूर्वक बन जाएगा। पासपोर्ट पोर्टल पर लॉग इन और आवेदन शुरू करना। अब अपनी ईमेल आईडी और बनाए गए पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको पोर्टल का बदला हुआ इंटरफेस दिखेगा। नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए स्किप फॉर न्यू पर क्लिक करें। फिर पासपोर्ट ऑफिस चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां आपको फ्रेश पासपोर्ट का विकल्प चुनना होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉर्मल या तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं। तत्काल पासपोर्ट की फीस ज्यादा होती है और डॉक्यूमेंट भी ज्यादा लगते हैं, इसलिए नॉर्मल चुनें। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट सेक्शन में 36 पेजेस वाला विकल्प चुनें। अगर आप बहुत यात्रा करते हैं तो 60 पेज भी ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्ज ज्यादा होते हैं। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। डिटेल्स भरना और डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी जो पासपोर्ट पर प्रिंट होकर आएंगी। सुनिश्चित करें कि ये डिटेल्स आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड से मिलती जुलती हों। अपना पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम भरें। अगर आपका कोई दूसरा नाम है या आपने पहले कभी नाम बदला है तो हाँ यस पर क्लिक करके जानकारी दें। नहीं तो नहीं नो पर क्लिक करें। अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, गांव या शहर का नाम दर्ज करें। अपना मैरिटल स्टेटस चुनें। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सेक्शन में बर्थ चुनें, क्योंकि आपको जन्म से भारतीय नागरिकता मिली है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर डालें।
वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन वही डॉक्यूमेंट दें जिनकी डिटेल्स सही हों। अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप चुनें, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ आदि। नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर आपकी शिक्षा हाई स्कूल से ऊपर है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी पर टिक करने पर यह ऑटोमेटिक हाँ यस हो जाएगा। नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे आपको कुछ देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर में इमिग्रेशन चेक की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी शिक्षा हाई स्कूल से कम है तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ देशों में इमिग्रेशन चेक से गुजरना पड़ सकता है। अगर आपकी शिक्षा हाई स्कूल से नीचे है और आप नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट चाहते हैं तो कुछ विकल्प हैं। अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो उसकी आईटीआर कॉपी जमा कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप नाबालिग 18 साल से कम हैं, आधार वेरिफिकेशन और पेरेंट्स की जानकारी, अपना आधार नंबर दर्ज करें, सहमति स्वीकार करें और वैलिडेट आधार पर क्लिक करके आधार वेरीफाई करें। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपने पिता और माता का नाम दर्ज करना होगा। अगर कोई लीगल गार्डियन है तो उनका नाम भरें, वरना इसे खाली छोड़ दें। फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। वर्तमान और स्थायी पता। आपको प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का विकल्प दिखेगा। अगर आपका पता भारत के बाहर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। अब आपको अपना वर्तमान पता प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा। यह वही पता है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दर्ज किया था और जो आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होकर आएगा। हाउस नंबर, बिल्डिंग का नाम, गांव, शहर का नाम, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना पुलिस स्टेशन सही से चुनें। आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहीं से होगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। टेलीफोन नंबर खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो हाँ यस पर क्लिक करें। अगर अलग अलग हैं तो हाँ यस पर क्लिक करके अपना परमानेंट एड्रेस दर्ज करें। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अन्य सवाल। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दर्ज करें जिसमें आप अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी दें। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है तो ज्यादातर मामलों में सभी विकल्प नो रहेंगे। जैसे, क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है? क्या आपका पासपोर्ट कभी होल्ड किया गया है? इन सभी पर नो चुनें। अगले पेज पर भी कुछ सुरक्षा संबंधी सवाल होंगे। ज्यादातर मामलों में सभी पर नो रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई अरेस्ट वारंट इशू हुआ है तो ऐसे मामलों में पासपोर्ट नहीं बनता है। सभी सवालों को ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी दें। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। पासपोर्ट प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आपको अपने पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखेगा। इसमें आपकी सारी जानकारी प्रिंट होकर कैसी दिखेगी ये दिखाया जाएगा। अपना नाम, माता पिता का नाम और पता ध्यान से जांच लें। अगर कोई गलती है तो वापस जाकर ठीक कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आई एग्री पर क्लिक करें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। प्रूफ ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ। अब आपको प्रूफ ऑफ बर्थ यानी जन्म का प्रमाण देना होगा। आप बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट, टीसी में से कोई भी डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं जिसमें आपकी जन्म तिथि और नाम सही हो। आप चाहें तो डिजिलॉकर के जरिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हैं। ग्रांट डिजिलॉकर एक्सेस पर क्लिक करके ऑथेंटिकेशन करें। एक महत्वपूर्ण बात, भले ही आप डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हों, पासपोर्ट ऑफिस में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे। कई लोग सिर्फ जेरोक्स ले जाते हैं और उन्हें वापस आना पड़ता है, जिससे समय बर्बाद होता है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस सेक्शन में अपने वर्तमान पते का प्रमाण दें। आप आधार कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करें। अपना स्थान, प्लेस और तिथि, डेट दर्ज करें। प्रीव्यू पर क्लिक करके आवेदन का प्रीव्यू देख सकते हैं। फॉर्म सबमिट करना और अपॉइंटमेंट बुक करना। सबमिट करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको पेमेंट का विकल्प मिलेगा। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट ले लें।
हालांकि इसमें अभी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स नहीं होंगी क्योंकि आपने फीस नहीं भरी है। डैशबोर्ड पर आपको अपनी एप्लीकेशन दिखेगी। 3 डॉट वाले आइकन पर क्लिक करें और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट करने से पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके चुनना होगा। आपको पीएसके मेन गवर्नमेंट सेंटर और पीओपीएसके पोस्ट ऑफिस के अंदर के पासपोर्ट सेवा केंद्र दोनों के विकल्प मिलेंगे। अपने शहर के हिसाब से नजदीकी केंद्र चुनें। केंद्र चुनने के बाद आपको उपलब्ध तिथियां अवेलेबल डेट्स दिखेंगी। आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके अपनी पसंद की कोई भी हरी तिथि चुन सकते हैं। अब आपको 1,500 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए। पे पर क्लिक करें। फीस का भुगतान। पेमेंट करने के कई तरीके हैं, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कुछ अतिरिक्त शुल्क लगभग 17 रुपए लग सकते हैं। ध्यान दें कि एसबीआई का बैनर दिखने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल एसबीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यह एक पेमेंट गेटवे है। आप किसी भी बैंक के डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई उपी से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी डाल सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट को ऑथेंटिकेट करें। पेमेंट सफलतापूर्वक होने के बाद आपको ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज मिलेगा। इस पेज पर कुछ देर प्रतीक्षा करें क्योंकि पेमेंट वेरीफाई होने में थोड़ा समय लग सकता है। अपॉइंटमेंट की पुष्टि और डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक हो चुका है। आपको तारीख और समय दिखेगा। प्रिंट पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट स्लिप प्रिंट कर लें। इस स्लिप पर आपके अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स होंगी। रिपोर्टिंग टाइम से 10-15 मिनट पहले पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएं। पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट की डिलीवरी। पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए जाएंगे। इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना बहुत जरूरी है। यहां 3 काउंटर पर आपका वेरिफिकेशन होगा। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और फाइल ग्रांटेड हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल ग्रांटेड होती है, इसे पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। आपके जिले के एसपी ऑफिस से यह रिक्वेस्ट आपके पुलिस स्टेशन में आती है। लगभग 5-6 दिनों के बाद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आ सकता है। वे आपसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बारे में पूछेंगे और कई बार आपको पुलिस स्टेशन बुलाकर वेरिफिकेशन करते हैं। उस समय आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जानी होगी जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में दिए थे। पुलिस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन रिपोर्ट लगने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। 1 से 2 दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आपके घर के पते पर पोस्टमैन के जरिए भेज दिया जाता है। आजकल पासपोर्ट पर मोबाइल नंबर प्रिंट होकर नहीं आता है, इसलिए अपने पोस्टमैन से पहले ही पता कर लें और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करते रहें। ट्रैकिंग नंबर आपको एसएमएस के जरिए या पोर्टल पर मिलेगा। ये था एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं।